नमस्कार, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोग के समक्ष एक नई कहानी के साथ। एक बार की बात है, एक राजा के राज्य में कुछ लोग कीर्तन गाते हुए जा रहे थे। तब तक अचानक राजा के सैनिक पकड़ लेते हैं और उन्हें राज दरबार में ले जाते हैं और वहाँ के जो मशहूर गायक थे उनके साथ कंपटीशन कराया जाता है। कंपटीशन में वो गायक जीत जाता है और ये जो मंडली थी ये लोग हार जाते हैं। सज़ा ये होती है कि जो भी हार जाता है उसको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। उसमें एक बालक रहता है छोटा सा, उसे केवल छोड़ दिया जाता है। बाकी मंडली के सभी लोगों को फांसी दे दी जाती है। उसके बाद वो बालक चला जाता है, उसे बहुत दुख होता है। 10-11 साल के बाद वो बालक फिर उसी राज्य में आता है और वह गाने का कंपटीशन उस गायक से करने का चैलेंज करता है। फिर कंपटीशन होता है। जब कंपटीशन होता है तो जो ये बालक था, ये बालक इतना अच्छा गाता है कि इसकी गाने सुन करके हिरनें आ जाती हैं। तब ये अपना माला उतार करके हिरनों के गले में डाल देता है। जब ये गाना बंद करता है तो हिरनें वापस चली जाती हैं। तब ये उस गायक से अब कहता है कि तुम मेरी वो जो माला है वो हिरनों से लाकर दे दो। लेकिन जब वो गायक गाता है तो नहीं आता है। उसके बाद फिर वह छोटा बालक जो गायक बना है वो गाता है तो फिर हिरनें वापस आती हैं तो माला उतार लेता है। फिर इसके बाद इस बच्चे को विजयी घोषित किया जाता है और कहा जाता है कि अब तुम बताओ कि इसे क्या दंड दिया जाए। तो वह बालक, अब मैं आपको बता दूं, कोई और नहीं था, वो था बैजू बावरा। और जिस गायक को हराया था वह अकबर के नवरत्नों में एक तानसेन थे। अकबर के राज्य में ये था कि कोई गाना नहीं गा सकता जो तानसेन से अच्छा ना गाए। जो भी गाता था तानसेन के साथ कंपटीशन कराया जाता था और उसको फिर हारने पर फांसी की सजा हो जाती थी। तो लोग डर से गाते नहीं थे। अब बात लास्ट में अब ये आ गई बैजू बावरा पर कि तो तुम चाहो। तो बैजू बावरा ने केवल ये कहा कि मैं इनकी मौत नहीं चाहता हूँ। संगीत एक ऐसा चीज है जो पता नहीं कब किसको मन कर दे गाने का। तो उसने अकबर से कहा कि महाराज, मेरी मांग यही है कि आज के बाद आपके राज्य में किसी का भी कितना भी सुर खराब क्यों ना हो, लेकिन उसे गाने का परमिशन हो। क्योंकि संगीत एक ऐसा चीज है कि पता नहीं कब फूट पड़े। तो उस दिन से अकबर के राज्य में ये नियम लग गया कि आप गा सकते हैं। कोई कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।